कि आखिर यह हल्ला, आखिर यह जो लालसा है ये बढ़ क्यों रही है सरकारी नौकरियों के लिए और खास तौर से यूपीएससी आईएएस की परीक्षा के लिए। जो बताते हैं कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसमें से 80% का एस्पिरेशन ये है कि उसे कोई सरकारी नौकरी, विच इज इम्पॉसिबल फॉर अ कंट्री लाइक 140 करोड़ पीपल। उसमें कितने करोड़ों युवा हैं, अगर उनमें से 80% मानकर चलते हैं कि उनका सपना ही है कि उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो जाहिर है कि हम एक फ्रस्ट्रेटेड, एक पूरी तरह से हताश, निराश युवा पीढ़ी के सामने हैं। आप आईआईटी आईआईएम होकर एक सरकारी नौकरी 80,000 90,000 की नौकरी के लिए आ रहे होंगे, इस बात की कल्पना इधर से करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास वो स्किल्स थी, आपके पास वो समझदारी थी, आपके पास वो गुंजाइश थी कि आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। ड्रीम की कॉस्ट सबके लिए बराबर नहीं है, डिफरेंशिएटेड है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। कुछ मुद्दों पर बार बार बात की जानी चाहिए और आज हम ऐसे ही एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हम जब चारों तरफ बेरोजगारी लगातार बढ़ती हुई देखते हैं तो एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है, और वह है इस यूपीएससी की परीक्षा को लेकर और ज्यादा बढ़ता हुआ ऑब्सेशन। आप जानते हैं, मैं पिछले 20-25 सालों से इस इंडस्ट्री को काफी निकटता से देख रहा हूं। हर साल इंटरव्यूज लिए हैं, इस साल भी लिए, और उसके आधार पर कह सकते हैं कि आज से कुछ सालों पहले तक 2007-8 तक भी आपको 2 से 3% का सक्सेस रेट यूपीएससी की परीक्षा से सीएससी के लिए दिखता था। और अब क्या स्थिति है? अब ये 10 लाख लोग अपियर होंगे, 900 से 1000 लोग फाइनली सिलेक्ट होंगे। आईएएस तो जाहिर है कि और कम बनेंगे, तो 0.1% के आसपास सक्सेस रेट आ गया। सवाल है कि ये ऑब्सेशन कम क्यों नहीं हो रहा और ज्यादा लोग क्यों अप्लाई कर रहे हैं? दरअसल कई बार तो ये लगता है कि एक भेड़ चाल हो गई। लोगों ने इस तरीके से इसे देखना शुरू कर दिया है कि मसलन स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे और कॉलेज के बाद 4 साल यूपीएससी की तैयारी करेंगे, मानो कि एक भेड़ चाल है जो हर किसी को करनी ही है। और खास तौर से आप देखेंगे कि कोविड-19 के बाद, जबकि बहुत बड़े पैमाने पर ये सोशल मीडिया कंजम्पशन शुरू होता है इन चीज़ों का, उसके बाद ये हर्ड मेंटालिटी और ज़्यादा बढ़ी है, जबकि वैकेंसीज या तो स्टेगनेंट हैं या बहुत थोड़ी बहुत बढ़ रही हैं। तो कुल मिला के यह सवाल थोड़ा गंभीरता से पूछा ही जाना चाहिए कि आखिर यह हल्ला, आखिर यह जो लालसा है ये बढ़ क्यों रही है सरकारी नौकरियों के लिए और खास तौर से यूपीएससी आईएएस की परीक्षा के लिए। एक तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस इस नौकरी को लेकर लोगों के दिमाग में है। लोगों को गलतफहमी है कि जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, लंबा चौड़ा उनके आगे पीछे चलने वाला कॉन्वॉय होता है, लाल बत्ती वाली कारें होती हैं और एक शानदार लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं। हम लोगों ने बार बार इस बात पर बात की है। आपको याद होगा, हम लोगों ने एक पॉडकास्ट में एक आईएएस अधिकारी को, सोनल को बुलाया था और उन्होंने भी इस बात को बस्ट किया था कि इस गलतफहमी में मत रहिए। आपको जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं वो केवल नौकरी के लिए जहां जरूरी है वहीं मिलती हैं, आपके व्यक्तिगत आनंद के लिए नहीं मिल रही होती। और ये जो 1% से के लगभग लोग यूपीएससी को क्रैक करते हैं, उनमें भी आईएएस कितने बनते हैं आप जानते हैं कि और ज्यादा कम। और ग्लैमर, ग्लोरिफिकेशन सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा है कि हमें इस बात को गंभीरता से अब सोचना चाहिए कि क्या ऐसा तो नहीं कि तमाम यूट्यूब के चैनल्स, सोशल मीडिया, वेब सीरीज, मूवीज ये इस फॉल्स परसेप्शन को और ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि ये वाली सरकारी नौकरी कोई राजा की नौकरी है, ये वाली सरकारी नौकरी जो है वो आपको लार्जर देन लाइफ कोई चीज देती है। हार्श रियलिटीज इसके बिल्कुल विपरीत है। और नौकरी की बात तो बहुत बाद में। नौकरी के लिए जिस तैयारी के इकोसिस्टम में आप पहुंचते हैं, कभी वहां की हार्श रियलिटीज को देखिए, आपको समझ में आएगा। जब जाइए मुखर्जी नगर या नेहरू विहार के उन घरों को देखने की कोशिश कीजिए, उन जगह की सुविधाओं को देखने की कोशिश कीजिए। ओल्ड राजेंद्र नगर में जरा एक बार चक्कर लगाया, ये कितना ओवर क्राउडेड जगह है। जरा देखिए कि किस किस्म के इश्यूज हैं। केवल सुविधाओं की कमी का मामला नहीं है, जो कि है अपने आप में, सुविधाओं की कमी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कितने और तरह के सामाजिक और दूसरे परेशानियों की गुंजाइश है। जब आप अपने बच्चे को इन शहर के इन गलियों में भेजते हैं, तब आप जानते हैं कि किस पैमाने पर ड्रग अब्यूज देखने को मिल रहा है, किस पैमाने पर दूसरी
बुराइयां सामाजिक स्तर पर देखने को मिल रही हैं, और बुराइयां ना भी माने जाएं, नए तरह के संबंध देखने को मिल रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप देखने को मिल रही है, जिसके बारे में पता नहीं आप पहले से इस बात से सहमत हैं कि नहीं। मैं नहीं कह रहा कि अच्छी है बुरी चीज है, लेकिन आपको उस रियलिटी का एहसास भी है कि नहीं। या जिन हॉस्टल्स में जाके बच्चे रहते हैं, जिन स्टडी स्पेसिस का वो इस्तेमाल करते हैं, जिन लाइब्रेरीज में वो जाते हैं, वो ठीक से मैनेज है भी कि नहीं, सुरक्षा का सही इंतजाम है कि नहीं, अनुशासन का ध्यान रखा जाता है कि नहीं। क्योंकि इन सारी जगहों पर इन तमाम मुसीबतों को वह बच्चा सहता है इस उम्मीद के साथ कि न जाने उसको क्या मिलने वाला है, जबकि सच्चाई ये है कि केवल एक नौकरी मिलने वाली है दोस्त, सिर्फ एक नौकरी। ये सही है कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज्यादा है, हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इस समय सर्वेक्षण है बाकायदा जो बताते हैं कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसमें से 80% का एस्पिरेशन ये है कि उसे कोई सरकारी नौकरी, विच इज इम्पॉसिबल फॉर अ कंट्री लाइक 140 करोड़ पीपल। उसमें कितने करोड़ों युवा हैं, अगर उनमें से 80% मानकर चलते हैं कि उनका सपना ही है कि उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो जाहिर है कि हम एक फ्रस्ट्रेटेड, एक बुरी तरह से हताश निराश युवा पीढ़ी के सामने। क्योंकि अगर 80% लोगों का सपना एक ही है सरकारी नौकरी का, जो कि जाहिर है कि उनमें से बहुत कम लोगों का पूरा होगा, तो वो सारी जीवन, पूरी जिंदगी अपने उस हताशा के साथ जिएंगे कि मेरा सपना कुछ और था, मिला कुछ और है। और फिर सवाल ये कि 80% लोगों का सपना ये है क्यों? क्योंकि उनकी अपनी पढ़ाई लिखाई, क्योंकि उनकी अब तक की तैयारी उन्हें किसी और चीज के लिए तैयार नहीं कर पा रही, उन्हें ये लाइफ सॉर्टेड जैसा दिखाई देता है। अभी कल ही मैं एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, एबीपी का पूरा समिट था जिसमें नीतू सिंह मेरे साथ थी, और वे इस बात को बहुत व्याख्या के साथ उन्होंने पूरे सदन को बताया, और हम लोग सहमत थे इस बात से कि बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरी इसलिए नहीं चाहिए कि सरकारी नौकरी वास्तव में उनकी जिंदगी बदलेगी। दरअसल हमारे युवाओं के सपने इतने छोटे हो गए हैं कि लाइफ सॉर्टेड होने का मतलब सिर्फ इतना हो गया है कि एक बंधी बधाई सी तनख्वाह आ जाए, और इस बंधी बधाई की तनख्वाह से लड़कों की शादियां हो पाती हैं, लड़कियों की शादी हो पाती हैं, लड़कों की बहनों की शादी हो पाती हैं, क्योंकि जो संबंध बनाने वाले लोग हैं वो इस बात से आश्वस्त हो जाते हैं कि कोई सरकारी नौकरी करने वाला घर में। अब ये जो स्थिति है ये कोई बहुत सुखद स्थिति नहीं है, और बहुत सारे लोग इस भ्रम में कि यही जिंदगी का सॉर्टेड होना है दरअसल, और ये सपना आता कहां से? ये वह सब उन्हीं रील्स से आता है, उन्हीं शॉर्ट से आता है, उन्हीं वीडियोस से आता है, उन्हीं मोटिवेशनल कंटेंट से आता है, जिसकी बड़े पैमाने पर खपत हो रही है और जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और ये जो ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन फॉर दिस सर्विस, ये सबसे ज्यादा जाहिर है कि आईएएस के लिए है, जबकि हम जानते हैं कि ये बहुत बार लोग इस नौकरी की जरूरतों तक को नहीं समझते। जरा कल्पना कीजिए कैसा लगता होगा कि मेज के इस तरफ बैठकर आप किसी ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं जो कि आईआईटी, शानदार आईआईटी से पढ़ा हुआ है, और उसके बाद उसने आईआईएम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आप आईआईटी आईआईएम होकर एक सरकारी नौकरी 80,000 90,000 की नौकरी के लिए आ रहे होंगे, इस बात की कल्पना इधर से करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास वो स्किल्स थी, आपके पास वो समझदारी थी, आपके पास वो गुंजाइश थी कि आप बहुत बेहतर कर सकते थे। एंड दिस ऑब्सेशन हैज बिकम अ सोशल फेनोमेना। It has to be busted. It has to be busted for all the myths it is carrying. क्योंकि अदरवाइज हम एक ऐसी बड़ी जमात, एक ऐसी बड़ी युवाओं को देखने की तरफ बढ़ रहे हैं जिनमें रिपीटेड फेलियर्स, फ्रस्ट्रेशन और वेस्टेड पोटेंशियल जो है वो दिखाई देगी। ध्यान रखिएगा कि इन मिसप्लेस सपनों की कीमत सब लोग बराबर नहीं चुकाते। अगर आप एक अपर मिडिल क्लास से आते हैं और आपके 2 साल 3 साल बर्बाद हो भी जाते हैं किसी इस तरह की तैयारी में, तो आप ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि चलिए कुछ एक्सपीरियंस मिला, चलिए आपको कुछ नया सीखने को मिला, और उसके बाद जो आपके पास सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल और परिवार में आर्थिक कैपिटल है उसका इस्तेमाल करके आप कहीं ना कुछ सेटल हो जाएंगे। इससे आपके परिवार बर्बाद नहीं हो जाएंगे, आपके घर बेक नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके पास पहले से वो डेप्थ थी। लेकिन इसी परीक्षा में, इसी तरह की तैयारी में जब कोई व्यक्ति घर से जमीन बेचकर आता है, घर से कर्जा लेकर आता है, और उसके लिए ये 2 साल 3 साल घर से जुटाने मुश्किल होते हैं, तब इसकी कीमत इस वर्ग को बहुत ज्यादा चुकानी पड़ती है।
तो ड्रीम की कॉस्ट सबके लिए बराबर नहीं है, डिफरेंशिएटेड है। ये आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा, ये आपकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करेगा, ये आपकी सोशल कैटेगरी पर निर्भर करेगा, ये आपके जेंडर पर निर्भर करेगा, क्या आपके पास किस किस्म का की पूंजी है उस पर निर्भर करेगा। और इसलिए यह देश बहुत ज्यादा कीमत इस सपने की चुका रहा है। तो मैं क्या कहता हूं, डू अ रियलिटी चेक। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू डू द रियलिटी चेक कि वास्तव में ये आपका सपना है या नहीं। सोशल मीडिया द्वारा दिया गया सपना तो नहीं है कहीं। दूसरा, वास्तव में कितनी कीमत चुकाने के लिए आप तैयार हैं। तीसरा, आपका प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी क्या है। ध्यान रखिएगा, निराशा पाने के लिए कूदना बहुत समझदारी नहीं। सो वी नीड to ensure that our youth come out of this obsession. It is just a job. Just a job. Good job, but just a job. Don't invest your entire life into it.